नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस शौर्य क्लासेस में स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं या कितने हैं माहेश्वर सूत्र कुल संख्या में? माहेश्वर सूत्रों का परिचय क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या माहेश्वर सूत्रों को आसानी से कैसे याद किया जाए, कोई सरल तरीका जो उसे याद करने में हमारी मदद कर सके। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों पे हम आज चर्चा करेंगे। और हाँ, प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है माहेश्वर सूत्रों के द्वारा, इस टॉपिक को, जो प्रत्याहार निर्माण का टॉपिक है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों का जो जितने भी हमारी समस्याएं हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों को जानने से पहले एक तो संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनको माहेश्वर सूत्र जानने बहुत जरूरी है। और माहेश्वर सूत्रों को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारे व्याकरण में कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो भगवान नटराज मतलब शिव हैं उनके द्वारा किए गए तांडव नृत्य से हुई है। अब दोस्तों, इसका क्या सबूत है कि तांडव नृत्य से हुई है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि कोई बताओ तो सही क्या सबूत है कि उससे हुई है, ऐसी हवा में बातें तो मत करो। तो दोस्तों, ये एक श्लोक है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं दिखा के कि ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। इस श्लोक के द्वारा पता चलता है कि भगवान शिव के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति की गई है। अब ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो दोस्तों, इस श्लोक का जितना ये अच्छा लग रहा है सुनने में, जितना मजेदार लग रहा है, ये है भी बहुत आसान, इसका अर्थ भी बहुत आसान है। अब इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ कहा गया है कि जो नटराज राज मतलब जो शिव है, भगवान शिव, उनके द्वारा नृत्यावसाने मतलब उनके द्वारा किए गए तांडव नृत्य के अवसान मतलब अंत में सनक आदि ऋषि जो है मतलब ब्रह्मा के 4 पुत्र कहे गए हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ऐसे ही आदि जो कहे गए हैं, इनके जैसे ही जो ऋषि मुनि हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए भगवान नटराज शिव के द्वारा ढक्काम ननाद, ढक्का बोलते हैं डमरू को, ननाद मतलब बजाया गया, डमरू को बजाया गया। कितनी बार? तो दोस्तों, कहते हैं कुल 14 सूत्र हैं, 14 बार बजाया गया। तो 14 बार बजाया गया, लेकिन यहाँ लिखा है नवपंचवारम। तो दोस्तों, नवपंच 9 और 5 बार, तो 9 और 5 कितने हो गए? जोड़िए, 9 और 5 हो गए 14। तो कुल 14 बार इस डमरू को बजाया गया, जिसके द्वारा जो ये इस पूरे विमर्श में, इस पूरी प्रक्रिया में जो क्या निकला? शिवसूत्र जाल, शिव सूत्रों का जाल बना, एक शिव सूत्र उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा यही कहा गया है कि ये जो भगवान शिव के द्वारा इन सूत्रों की उत्पत्ति की गई, उनके नृत्य के अंत में डमरू बजाया गया। जो किस लिए बजाया गया? सनक आदि जो ऋषि हैं उनकी जो ज्ञान प्राप्ति की जो अभिलाषाएं, जो कामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा डमरू बजाया गया, जिसके द्वारा 14 सूत्र निकले जो शिव सूत्र कहलाए। अब दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा माहेश्वर सूत्रों के क्या क्या नाम है या किन किन नामों से माहेश्वर सूत्रों को बुलाया जाता है। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि वो शिव से उत्पन्न हुए हैं। चतुर्दश सूत्र क्यों कहा जाता है? 14 सूत्र हैं, संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार सूत्र। तो दोस्तों, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही होता है, उन्हीं के आधार पर होता है, इसीलिए माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। उसके बाद माहेश्वर सूत्रों को दोस्तों वेद के तुल्य भी माना गया है, वेद के समान माना गया है, इसलिए उसको वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। और दोस्तों, ककहरा, ककहरा मतलब होता है हमारे वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला जो है उसको ककहरा कहते हैं। और जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा की वर्णमाला कहा जाता है, इसीलिए माहेश्वर सूत्रों को ककहरा भी कहा जा सकता है या इससे भी संबोधित किया जा सकता है। अब दोस्तों, हमारे सामने कुल 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं जो इसी क्रम में हैं, जो कुछ इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। अ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लं यम गणनम झभय घढ़धश जब गडदश खफ छठथ चट तव कपय शश सर हल। अब दोस्तों, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनको याद कैसे किया जाए, आसानी से इनको याद कैसे करें हम, कोई ट्रिक, कोई तरीका?
तो दोस्तों आजकल बहुत सी चीज ट्रिक्स निकल रही हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई ट्रिक होती है किसी चीज़ को याद करने के लिए। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? ट्रिक है किसी भी मुश्किल टॉपिक को हमें आसानी से समझा सके, वही हमारे लिए ट्रिक हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही आज की वीडियो में हम 2 ट्रिक जानेंगे जिनके द्वारा माहेश्वर सूत्रों को बड़ी ही आसानी से याद किया जा सकता है। दोस्तों हमारी पहली ट्रिक है वो है 94,254 स्वर व्यंजन। अब दोस्तों एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ अलग अलग कलर से कलर किया हुआ बताया गया है। ये हमें समझने के लिए ही बताया गया है, मैंने समझने के लिए ही करा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी? 94,254 स्वर व्यंजन। अब इतने सारे स्वर व्यंजन, तो दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले आता है 9, संख्या है 9। 9 क्या है? तो हमारे स्वर वर्ण है 9 संख्या में। कौन कौन से? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों में कुल 4 जो प्रथम सूत्र हैं, 4 जो शुरुआती सूत्र हैं, उनमें स्वर वर्ण है जो कुछ इस प्रकार हैं: अ, ई, उण, री, लृक, ए, ओं, ऐ, औच। अब दोस्तों इन सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण को छोड़ दें, जो अंतिम व्यंजन वर्ण है ये इनको छोड़ दें, क्योंकि ये तो इत कहलाते हैं। बाकी जो है वो स्वर वर्ण में काउंट होंगे या किसी भी उसमें काउंट होंगे। अंतिम वर्ण 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण काउंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्या कहानी है, वो हम प्रत्याहार वाली वीडियो में देखेंगे, आगे वाली वीडियो में। अभी हमें जानना है स्वर वर्ण। हमारे 4 सूत्र हो गए स्वर वर्ण से संबंधित, जिनमें 9 स्वर वर्ण है जो है अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अब ये 9 स्वर वर्ण हो गए। इसके बाद आते हैं सारे व्यंजन वर्ण। जितने भी सूत्र बच्चे माहेश्वर सूत्रों के, सब व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो दोस्तों अगली संख्या है 4। तो संख्या में 4 क्या होते हैं? तो दोस्तों 4 है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन ही है पर अंतस्थ व्यंजन, उसका भी प्रकार है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो दोस्तों 2 सूत्र आते हैं अंतस्थ व्यंजन से संबंधित, 5वां और 6ठा सूत्र, जो है हय, वरट और लं। इसमें य, व, र, ल, ये अंतस्थ व्यंजन है 4। अब दोस्तों इसके बाद हरे कलर से 25 संख्या बनाई गई है। तो 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन में एक प्रकार है स्पर्श व्यंजन, जो हमारे 25 होते हैं। कौन कौन से? इससे रिलेटेड हमारे 6 सूत्र हैं। 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक के जितने भी सूत्र हैं, 6 सूत्र, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो संख्या में 25 हैं। और वो कौन कौन से सूत्र हैं? वो है यम, गण, नम, झभय, घढधश, जब, गडदश, खफ, छठथ, चट, तव, कपय। अब दोस्तों ये 25 स्पर्श व्यंजन है हमारे। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन, जो होते हैं 4। ये हो गए हमारे अंतिम 2 सूत्र हो गए, श, श, सर, हल, जिसमें श, श, स और ह, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अब दोस्तों ये रही हमारी पहली ट्रिक जो हमने समझी, 94,254 स्वर व्यंजन। इस ट्रिक के द्वारा हम समझ सकते हैं। आइए अब दूसरी ट्रिक देखते हैं। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक है हमारे लिए अच, हम, झल, कल। ये 4 शब्द बना दिए हमने। अब इनके द्वारा हम पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्रों को याद कर ले। कैसे? तो सबसे पहले आता है अच। अच क्या है? तो दोस्तों आपने अजंत सुना होगा। अजंत किन्हें कहते हैं? अच हो जिनके अंत में। तो अच क्या होते हैं? अच होते हैं हमारे स्वर वर्ण। जितने भी स्वर वर्ण हैं वो हमारे अच होते हैं। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि माहेश्वर सूत्रों में शुरुआती 4 जो सूत्र हैं वो अच वर्ण है, वो स्वर वर्ण है, इसलिए वो अच वर्ण कहलाए। कौन कौन से? अ, ई, उण, री, लृक, ए, ओं, ऐ, औच। ये चारों के चारों अच अर्थात स्वर वर्ण है। इसके बाद आता है हम। तो हम में क्या हो गया? 3 आते हैं इसमें सूत्र। कौन कौन से? हय, वरट, लं, यम, गण, नम। ये जो 3 सूत्र हैं ये हम में आते हैं। उसके बाद आता है झल। तो दोस्तों झल के अंतर्गत हमारे 4 सूत्र आते हैं, जो 8वें से 11वें सूत्र तक। कौन कौन से? झभय, घढधश, जब, गडदश, खफ, छठथ, चट, तव। दोस्तों ये 4 सूत्र हमारे झल के अंतर्गत आ गए। उसके बाद बचा कल। कल के अंतर्गत कौन कौन से? अंतिम 3 सूत्र, कपय, शस्य, सर, हल। ये 3 सूत्र हमारे कल के अंतर्गत आ गए। तो दोस्तों पूरे माहेश्वर सूत्र हमारे अच, हम, झल, कल इन 4 शब्दों में आ गए। तो हो गया ना ये ट्रिक बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का, माहेश्वर सूत्रों को। तो दोस्तों ये दोनों ट्रिक जो मैंने आपको बताई, इनके द्वारा आप माहेश्वर सूत्रों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अब आप सभी जिन तरीकों से आपने याद किया, अपनी अपनी ट्रिक्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं,
ताकि क्या पता आपकी ट्रिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो किसी और स्टूडेंट के लिए और उसे याद करने में मदद कर सके। तो दोस्तों आप अपनी अपनी ट्रिक्स बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के बेल आइकन को दबाने के बाद सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद आपको जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं जो आने वाली इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।